नमस्कार दोस्तों, तर्क क्लासेज में आपका स्वागत है। यदि आप रेलवे, एसएससी या किसी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम आपके लिए रीजनिंग का सेट लेके आए हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो दूसरा अक्षर समूह जो है जिस प्रकार से पहले अक्षर समूह से संबंधित है उसी प्रकार चौथा अक्षर समूह जो हमें ज्ञात करना है वो तीसरे से संबंधित होगा। तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। इसका संबंध हम देखेंगे इससे, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। PRIMER, इसका कोड दिया गया है IRPREM। इस प्रकार से इसको संबंध है इसका। देखिए दोस्तों, इसमें पहले अगर हम 3 शब्दों को देखें और इसके लास्ट के 3 शब्दों को हम देखेंगे तो हमें क्या चीज़ कॉमन देखने को मिल रही है। देखिए, जो पहला अक्षर है उसका क्या किया दोस्तों, इसने इसको तीसरे नंबर पे ले गया है और जो दूसरा शब्द है उसको सेम जगह पे रखा गया है। उसी प्रकार से इसने तीसरे शब्द को पहले नंबर पे ले आया है। उसी प्रकार से जो दूसरा हमारा लास्ट की जो 3 वर्ड्स है उनमें क्या किया है, पहले अक्षर को तीसरे नंबर पे ले गया है और दूसरे को सेम जगह पे रखा है और तीसरे अक्षर को पहले नंबर पे ले आया है। तो उसी प्रकार से अब हम ये जो लॉजिक है, जो संबंध है, इसको हम कैंडल जो हमें दिया गया है जिससे कि हमें क्वेश्चन मार्क वाला ज्ञात करना है उसमें हम अप्लाई करेंगे। तो हम लिख लेते हैं CANDLE। अब इसको हम क्या करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, पहले फर्स्ट 3 और लास्ट के 3। तो हमने क्या देखा था, पहले अक्षर को कहाँ लेके जा रहा था, तीसरे नंबर पर। तो C को हम 3 नंबर पर ले गए और इस वर्ड को कहाँ रख रहा था, सेम अपनी जगह पर रिप्लेस कर रहा था। और N को कहाँ लेके आ रहा था, पहली जगह पे लेके आ रहा था। उसी प्रकार से इसमें देखेंगे तो E को पहले नंबर पे लेके आएगा, L को अपनी जगह पे ही रखने वाला है और D को कहाँ रखेगा, लास्ट में। तो हमारा कोड क्या बन गया, NaCELD। तो जो कि ऑप्शन नंबर 4 में हमें देखने को मिल रहा है, NaCELD। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जिस प्रकार दूसरा शब्द जो है, पद या कुछ भी बोल सकते हैं इसको, पहले से संबंधित है उसी प्रकार होम से हमारा जो क्वेश्चन मार्क है उस पर कौन सा संबंध निकलेगा वो हमें ज्ञात करना है, जो कि ऑप्शंस में दिए गए हैं। तो हमें क्या दिया गया है, SOAP, सॉप दिया गया है और उसका कोड क्या दिया गया है, WHVZ दिया गया है। दोस्तों हमें इसके संबंध क्या है, इन दोनों के अंदर क्या संबंध है वो ज्ञात करना है। दोस्तों जब भी हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन देखने को मिले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उनके नंबर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिख लेंगे। तो हम S का लिखेंगे तो S का नंबर होता है 19 और O का कितना होता है 15 और A का होता है 1, P का होता है 16। उसी प्रकार से W का हो जाएगा 23, H का हो जाएगा 8 और B का हो जाएगा कितना 22 और Z का कितना हो जाएगा दोस्तों 26। तो दोस्तों अब आप इसमें देखिए कि कोई ऑर्डर फॉलो कर रहा है क्या, तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या इसमें ऑर्डर फॉलो कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप 19 और Z को देखेंगे तो दोस्तों कितना हो रहा है, प्लस के 7 हो रहे हैं। उसी प्रकार से आप O और B को देखेंगे तो कितने हो रहे हैं, प्लस के 7 हो रहे हैं। उसी प्रकार से आप A और H को देखेंगे तो कितने हो रहे हैं, प्लस के 7 हो रहे हैं। उसी प्रकार से आप P और W को देखेंगे तो कितने हो रहे हैं, प्लस के 7 हो रहे हैं। देखिए दोस्तों 19 और 26, 19 में 7 जोड़ेंगे 26, 15 में 7 जोड़ेंगे तो 22, 1 में 7 जोड़ेंगे तो 8, 16 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23। अब हमें इसका संबंध तो मिल गया। अब इसी प्रकार दोस्तों हम होम का संबंध निकालेंगे। तो दोस्तों होम का संबंध निकालते हैं, हम लिख लेते हैं होम, HOME, होम। अब इसका संबंध निकालेंगे। H कितने नंबर पर आता है दोस्तों, 8 नंबर पे आता है। O कितने पे आता है, 15 पर। और M कितने पर आता है, 13 पर। और E कितने पर आता है, 5 पर। दोस्तों जो पहला वर्ड था उसको कहाँ लेके जा रहा था, ये लास्ट में लेके जा रहा था। तो H कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 8 पे आता है। अगर 8 में हम जोड़ देंगे 7 प्लस 7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उसी प्रकार से O को कहाँ लेके जाएगा दोस्तों, ये सेकंड लास्ट नंबर पे। 15 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22।
उसी प्रकार 13 में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम 5 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा दोस्तों। तो हमें ये कोड मिल गया। अब इस कोड के आधार पर हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका वैल्यूज रखते जाएंगे दोस्तों। तो 12 पे दोस्तों क्या आता है, एल आता है। और 20 पे क्या आता है दोस्तों, टी आता है। 22 पे दोस्तों क्या आता है, बी। और 15 पे क्या आता है दोस्तों, ओ आता है। तो दोस्तों हमें हमारा कोड मिल गया है LTVO। तो LTVO जो है हमें ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। तो हमारा इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आपने देखा कि जो इसमें +7 करता गया ये, और कोड को किस प्रकार से इसने डिवाइड किया वो मैंने आपको बताया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा LTVO ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो दोस्तों देखिए, इसमें एक स्टॉप हमें पहला कोड दिया गया है और उससे HGL के एक संबंध जो कि बनाया गया है, उसी प्रकार हमें LAMB का कोड हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें देखेंगे ना आप, अगर पहला शब्द जो है एस, पहला शब्द और इसके दूसरे पद के पहले शब्द को अगर आप देखेंगे एस और एच में क्या संबंध है, तो दोस्तों एस और एच जो शब्द है एक दूसरे के अपोजिट शब्द हैं। उसी प्रकार से दोस्तों अगर आप देखेंगे टी और जी में, टी और जी भी एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं। उसी प्रकार से देखेंगे ओ और एल में, तो ओ और एल भी एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं। उसी प्रकार से अगर आप पी और के का संबंध देखेंगे तो पी और के भी एक दूसरे के अपोजिट वर्ड से है। तो हमें दोस्तों पता चल गया इसका संबंध किससे है, अपोजिट वर्ड से है। तो अब हम हमारा जो दिया गया है LAMB के अपोजिट वर्ड्स क्या क्या होंगे वो हम ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों एल का जो अपोजिट वर्ड होता है, एल का अपोजिट वर्ड क्या होता है दोस्तों, ओ होता है। और ए का अपोजिट वर्ड क्या होता है, जेड होता है। और एम का अपोजिट वर्ड क्या होता है, एन होता है। और बी का अपोजिट वर्ड क्या होता है, वाई होता है। तो दोस्तों ओ जेड एन वाई हमने जो हमें दिया गया है LAMB से उसका संबंध ढूंढ लिया है। तो इसका ओ जेड एन वाई कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसमें क्या लॉजिक था आपको पता चला, अपोजिट वर्ड्स इसमें लिए गए हैं एक दूसरे के। उसी प्रकार हमने भी LAMB के अपोजिट वर्ड्स को निकाल लिया इधर। तो हमें हमारा ऑप्शन सी मिल गया राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे टाइप का क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं जनरली। क्वेश्चन नंबर 4, उस विकल्प का चयन करें जिसका चौथे पद से उसी प्रकार संबंध है जो पहले पद का दूसरे पद से है। दोस्तों हमें एक पद दिया गया है, इसका संबंध इससे है, और जो हमें क्वेश्चन मार्क दिया गया है उसका हमें संबंध निकालना है किससे, जो हमें दिया गया चौथा पद है उससे। तो दोस्तों हम लिख लेंगे ULJ, जो किससे संबंधित है, POO से संबंधित है। तो दोस्तों आप जब भी देखेंगे तो हमेशा हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के नंबर पर हम इनको लिख लेते हैं। तो उसी प्रकार से हम इसको लिख लेते हैं। यू कितने पर आता है दोस्तों, 21 पर आता है। एल कितने पर आता है दोस्तों, 12 पर। उसी प्रकार जे कितने पर आता है, 10 पर आता है। बी कितने पर आता है दोस्तों, 16 पर आता है। और ओ कितने पर आता है, 15 पर। ओ हमारा 15 पर ही आता है। दोस्तों अगर आप देखेंगे संबंध, तो पहले शब्द का संबंध हम देखेंगे इससे, तो क्या हो रहा है, ये कितना है 21 और ये कितना है 16। दोस्तों क्या हो रहा है, -5 हो रहा है दोस्तों। और दोस्तों अगर इसमें हम अगर संबंध देख रहे हैं तो डायरेक्ट हमें क्या मिल रहा है, एल और ओ जो क्या है अपोजिट वर्ड्स हैं। और इसी प्रकार से अगर हम संबंध तीसरी संख्या का देखेंगे, तीसरी संख्या से, तो हमें क्या मिल रहा है, इसमें 10 और 15 +5 दिख रहा है। तो दोस्तों क्या संबंध हमें देखने को मिला इसमें, पहले ये -5 कर रहा है, दूसरे शब्द में ये इसका अपोजिट कर रहा है, और तीसरे में क्या कर रहा है, +5 कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अब हमें जो संख्या ज्ञात करनी है उसमें, और हमें क्या दिया गया है, के आर और टी हमें दिया गया है, और हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पे ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, के कितने पर आता है दोस्तों, 11 पर आता है। और आर कितने पर आता है, 18 पर। और टी कितने पर आता है दोस्तों, 20 पर आता है। तो दोस्तों आर का अपोजिट वर्ड कौन सा होगा, सबसे पहले हम वो ज्ञात कर लेते हैं। तो दोस्तों आर का जो अपोजिट वर्ड होता है वो होता है आई। तो हम इसको लिख देते हैं सबसे पहले, मिडिल का जो शब्द हमने ज्ञात कर लिया आई, जो आर का क्या होता है, अपोजिट वर्ड होता है। जैसा कि हमने देखा एल का अपोजिट वर्ड इसने ओ लिखा था। उसी प्रकार से दोस्तों इसने क्या किया था, यहाँ पर 21 था, उसमें से -5 किए थे दोस्तों, तब हमारा क्या आया था, 16 आया था। दोस्तों अगर यहाँ पर हमें
पहली संख्या ज्ञात करनी है और दूसरी दी गई है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो 11 में से अगर हम +5 करेंगे तो हमें कितना मिलता है 16, और 16 पे दोस्तों क्या आता है, P आता है दोस्तों। अगर हम P कर देंगे यहाँ पे लिखेंगे तो 16 आ जाएगा, और 16 में से अगर हम -5 करेंगे तो हमें क्या आएगा 11, जो कि हमारे कंडीशन को फुलफिल करेगा। उसी प्रकार से इंडियन रेलवे इसका अपोजिट वर्ड हो गया दोस्तों। और जो T है 20, इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, हम -5 कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, O मिल जाएगा 15 पर। तो हमारा जो फुलफिल हो जाएगा, देखिए दोस्तों 15 + 5 वो कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा दोस्तों। हमारा कोड क्या बन गया अभी इसमें, देखिए दोस्तों KRT हमें दिया गया था, और हमें जो ज्ञात करना था वो क्या बन गया दोस्तों, PIO बन गया है दोस्तों। दोस्तों बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या किया है इसने, पहले शब्द में -5 किया, दूसरे में इसका अपोजिट वर्ड्स लिया, तीसरे में इसने +5 किया। उसी प्रकार से हमने इसको संबंध को इस प्रकार से ज्ञात कर लिया। दोस्तों इसका PIO जो है ऑप्शन डी में दिया गया है, अगर आप देख रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, जो संबंध पाइथागोरस का ज्यामिति से है उसी तरह केपलर का संबंध किससे है। ऑप्शंस में दिए गए हैं जियोग्राफी भूगोल, ऑप्टिक्स प्रकाशिकी, एस्ट्रोनॉमी खगोलशास्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिकी। तो दोस्तों पाइथागोरस जो है, मैथ्स जो होती है गणित, उसके ज्यामिति से है इसका संबंध। तो दोस्तों एक केपलर आपने सुना होगा दोस्तों, केपलर ने नियम दिया था, ग्रहों की गति का नियम दिया था दोस्तों, आपने अगर साइंस में पढ़ा हो तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सी जो दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा खगोल शास्त्र। तो दोस्तों ग्रहों से संबंधित एक नियम दिया गया था केपलर द्वारा, उसी को हम संबंधित है जो खगोल शास्त्र से संबंधित हो जाएगा दोस्तों। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो दोस्तों हमें एक दिए गए हैं स्पोर्ट्स, उसका एक कोड दिया गया है 214। तो उसी प्रकार से हमें सोशल का कोड ज्ञात करना है दोस्तों। तो दोस्तों हम लिख लेते हैं SPORTS स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स में दोस्तों S आता है 19 नंबर पर, P आता है 16 पर, O आता है 15 पर, R आता है 18 पर, T आता है 20 पर, S आता है दोस्तों 19 पर। तो दोस्तों अगर हम इन सब का क्या करते हैं, सम करते हैं दोस्तों, सबका सम कर लेंगे दोस्तों, हमें क्या मिलेगा 107 मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों जो 214 है उसका किस प्रकार से संबंध मिलेगा दोस्तों, 107 को अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं दोस्तों तो हमें क्या मिलता है दोस्तों, 214 मिल जाता है, जो कि हमें दिया गया है। उसी प्रकार से अब सोशल का निकालेंगे दोस्तों। तो दोस्तों सोशल में SOCIAL, सोशल में S जो है दोस्तों 19 पर आता है, O 15 पर आता है, C 3 पे आता है, I जो है 9 पे आता है, A 1 पर आता है, L जो है दोस्तों 12 पर आता है। दोस्तों इनका अगर हम सम करते हैं तो क्या आता है दोस्तों 59, और इसको जब हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमें मिलेगा दोस्तों 118, जो कि हमारा आंसर है, जो कि हमें ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। तो हमारा ऑप्शन बी जो क्या है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या संबंध दिखाई दिया, जो हमें शब्द दिए गए थे उनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सम किया, फिर उसको क्या किया 2 से गुणा कर रहा है दोस्तों। उसी प्रकार हमने सोशल शब्द को भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सम किया और उसको 2 से गुणा करने पर हमें 118 प्राप्त हो गया, जिससे कि हमें हमारा आंसर मिल गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो हमें 5 का कोड 7 से किस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार हमें 11 का संबंध हमें क्वेश्चन मार्क से निकालना है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इसका क्या लॉजिक है, मैं आपको समझा देता हूँ। 5 का अगर दोस्तों हम स्क्वायर कर देते हैं दोस्तों कितना मिलता है, हमें 25 मिल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर इसमें से हम क्या कर देते हैं 18 माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा 7 मिल जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों। उसी प्रकार से हम 11 हमें है दिया गया है और क्वेश्चन मार्क हमें ज्ञात करना है। 11 का भी हम अगर स्क्वायर कर दें दोस्तों कितना हो जाता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। और अगर माइनस के 18 कर देते हैं दोस्तों तो क्या मिल जाएगा हमें 103, जो कि हमें ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। तो 103 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा 103। दोस्तों क्या लॉजिक लगाया इसने, पहले शब्द का स्क्वायर करके उसमें से 18 माइनस कर रहा है। उसी प्रकार से हमने 11 में से स्क्वायर करके 121 में से 18 माइनस कर दिया तो हमें हमारा आंसर मिल गया 103। क्वेश्चन नंबर 8, उस संख्या युग्म का चयन का ज्ञात कीजिए जिसमें दोनों संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से नीचे दिए गए संख्या युग्म दोनों संख्याओं से संबंधित है। तो हमें एक संख्या दी गई है दोस्तों
28 और 63। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। ये जो क्वेश्चन है इसको दोस्तों अगर हम 7 से डिवाइड कर देते हैं दोनों संख्याओं को, दोस्तों 7 चौका 28 होता है, तो 4 बार डिवाइड हो जाएगा ये 7 से। उसी प्रकार हम 7 को अगर 63 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा। दोस्तों एक हमें रेशो मिल गया 4:9। तो दोस्तों अब हमें उसी प्रकार से कोई एक ऐसी संख्या जो ऑप्शंस में दी गई है उसको सेम संख्या से हम डिवाइड करें। जैसे कि इसमें हमने 7 से डिवाइड किया गया है, ये संख्या जो है 7 से डिवाइड होती है, और उससे हमें क्या मिल गया दोस्तों, एक 4:9 का रेशो मिल गया दोस्तों। तो हमें एक ऐसी संख्या ऑप्शंस में ढूंढनी है जो हमने 28 और 63 में भाग देने पर हमें जो रेशो मिला 4:9 का, ऐसा रेशो 4:9 का हमें देखने को मिले, ऐसी संख्या हमें ढूंढनी है। और ऐसी संख्या जरूरी नहीं है कि वो 7 से डिवाइड हो, वो किसी से भी डिवाइड करेंगे, लेकिन हमारा रेशो क्या है, 4:9 आना चाहिए। तब वो संख्या उस संबंध का अनुसरण करेगा जिस प्रकार हमें इसमें दिया गया है 28-63 का। दोस्तों हम अब ऑप्शन से इसको देखते हैं। दोस्तों अगर 36 और 78 को हम देखेंगे तो दोस्तों अगर 4 बार कब डिवाइड होता है दोस्तों, ये अगर इसको 9 से अगर हम डिवाइड कर देते तो 4 बार डिवाइड होता है। लेकिन दोस्तों अगर 9 को 78 से करते हैं तो ये डिवाइड नहीं होता है। कितने बार, 9 बार। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है गलत हो जाएगा दोस्तों हमारा। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम देखते हैं 12 और 28 को, अगर 12 को हम 3 से डिवाइड करें 4 रेशो आएगा। लेकिन दोस्तों अगर 3 से ही अगर 28 को डिवाइड करें तो हमें 9 नहीं मिलेगा दोस्तों, पूरी 9 बार नहीं कटेगा ये, तो हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम 48 और 98 को भी देख लें तो इसको 12 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें 4 मिलेगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों 98 जो है 9 बार डिवाइड नहीं हो रहा है इसमें 12 से, तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमारा ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब देखिए दोस्तों, इसमें जो है ऑप्शन 4 दिया गया है, मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ जिससे कि आपको क्लियरिटी दिखे। ऑप्शन जो डी दिया गया है 16 और 36। दोस्तों 16 और 36 को अगर हम दोस्तों 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो दोस्तों 4 से 16 को करेंगे तो कितने बचेगा, 4 बचेगा। 4 चौको 16, उसी प्रकार से 4 नाम 36। तो दोस्तों क्या मिल गया हमें, 4 से अगर डिवाइड करते हैं ऑप्शन डी को तो हमें सेम रेशो मिल गया जिस प्रकार से 28 और 63 को 7 से डिवाइड करने पर मिला था। तो मतलब, और हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें दो संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार से नीचे दिए गए संख्या युग्म के दोनों संख्याएं आपस में संबंधित हैं। तो 28 और 63 को हमने जब 7 से डिवाइड किया तो हमें मिला 4:9। उसी प्रकार से हमने 16 और 36 को 4 से डिवाइड किया तो हमें मिला 4:9 का रेशियो। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में देखा गया है, लोग इसको छोड़ देते हैं, लेकिन आपको नहीं छोड़ना है ये क्वेश्चन। तो आपको ये क्वेश्चन नोट कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं का आपस में वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चय की संख्याओं के बीच में है। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले तो हम छोटी संख्याओं का कंपैरिजन बड़ी संख्या से करेंगे। दोस्तों में 8 और 7 दिया गया है, उसका कंपैरिजन देखना है कि 407 कैसे बनेगा दोस्तों इसमें मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या हुआ है। दोस्तों हम 8 का अगर स्क्वायर कर लेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 64 मिलेगा दोस्तों। और उसी प्रकार से दोस्तों क्या होगा, 7 का हम क्यूब कर देंगे दोस्तों तो कितना मिलेगा दोस्तों, हमें 343 मिल जाता है दोस्तों। और दोनों का हम अगर योग कर देते तो कितना आ रहा है दोस्तों, 407 आ रहा है। दोस्तों क्या संबंध है इसका, पहली संख्या का स्क्वायर कर रहा है और दूसरी संख्या का क्यूब कर रहा है और दोनों को क्या कर रहा है, ऐड कर दे रहा है, तो हमें क्या मिल जा रहा है, 407 मिल जा रहा है दोस्तों। उसी प्रकार अब ऑप्शन वाइज देखते हैं इसको। पहला ऑप्शन में दिया गया है 12 और 8, और दोस्तों 12 का स्क्वायर और 8 का हम क्यूब कर दें तो 12 का स्क्वायर होता है 144, और दोस्तों 8 का क्यूब कितना हो जाता है, 512। और अगर दोनों का हम योग करते हैं तो हमें मिलता है 656, जो कि दोस्तों हमें 555 दिया गया है जबकि 656 हमें मिलना चाहिए हमारे संबंध के हिसाब से। तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन बी को देखते हैं तो 9 का स्क्वायर प्लस 6 का क्यूब करेंगे। दोस्तों 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, और 6 का क्यूब कितना हो जाता है दोस्तों, 216। और दोस्तों अगर दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना मिलता है, 297, जो कि हमें ऑप्शन में दिया गया है। तो मतलब जो हमारा ऑप्शन भी है, जो हमें दिए गए क्वेश्चन के समुच्चय को संख्याओं के आपस में वही संबंध दिख रहा है जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है।
तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं का आपस में वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चय में संख्याओं के बीच में है। तो दोस्तों इसमें जो संख्याएं हैं, जो 3 संख्याएं दी गई हैं, उनका किस प्रकार से क्या संबंध है वो बता देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये सभी संख्याओं को अगर हम ऐड कर लेते हैं 8 + 15 + 9, तो हमें क्या मिल जाता है दोस्तों, एक सम मिल जाता है 32। दोस्तों अब हम देखेंगे कि ऑप्शन वाइज देखते हैं कि किसका योग हमें 32 मिलेगा। तो दोस्तों अगर पहला जो ऑप्शन दिया गया है 9, 12 + 15, दोस्तों 9 और 12 21 और 15 कितना होता है 36, जो कि 32 के बराबर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर ऑप्शन बी हम देखते हैं 4 + 16 + 12, 4 और 16 20 और 12 कितना होता है दोस्तों 32 हो जाएगा दोस्तों। तो इसका मतलब ये हमारा राइट आंसर है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है इसके संबंध को फॉलो कर रहा है। इसके सम का योग 32 था और ऑप्शन बी का भी क्या है दोस्तों 32 हो जाएगा योग, तो हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो कि अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उसी के आधार पर मैंने आपको क्लास में प्रोवाइड कराए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की क्वेश्चंस की पीडीएफ अगर चाहिए तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जिस पर आपको सभी पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो आज के लिए दोस्तों धन्यवाद।